अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुनील कुमार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश गुरु। इस वीडियो के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे प्रीपोजिशन। बिल्कुल, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज हमारा प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन का काम क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशन को अच्छी तरीके से कैसे याद करें और ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। आप वहाँ किसी एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हो या आपको अपनी रिटन इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, इसके लिए ये जरूरी है कि आपको प्रीपोजिशन बेहतर और खूबसूरती के साथ आना चाहिए। उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के बाद प्रीपोजिशन को लेके आपके जहन में कंफ्यूजन बहुत कम या नहीं रहेंगे। सबसे पहले प्रीपोजिशन वर्ड को समझने के लिए जरूरी है कि आप इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं और डेफिनेशन रवायत के मुताबिक मैं चाहूंगा कि आपको वन वर्ड के अंदर फॉर्मूला दिया जाए कि किस तरीके से ये चीज आपको कभी ना भूले। प्रीपोजिशन के वर्ड को अगर गौर से देखेंगे, प्री का मतलब है पहले, बिफोर, किसी चीज के पहले, किसी एक्टिविटी से पहले के लिए हम प्री को यूज करते हैं। और पोजीशन का मतलब है स्टेटस, जगह। अब अपनी जो लोकेशन है, जहां पोजीशन है, उससे पहले आने वाला, यानी कि ऐसी चीज जो किसी मखसूस पोजीशन से पहले इस्तेमाल हो। अब वो मखसूस चीज क्या है यहां पे? वो हमारा मखसूस चीज है नाउन या प्रोनाउन। यानी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से पहले आने वाले वर्ड को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि इसकी पोजीशन क्या है। अब समझना ये है कि इसका काम क्या है, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल क्या है। प्रीपोजिशन एक रिफ्लेक्टिंग वर्ड है। किसी भी सेंटेंस के अंदर वो रिफ्लेक्ट करते हैं, या इसको और खूबसूरत से समझना चाहें तो ये आपको कनेक्ट भी करते हैं। यानी आपके नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस में किसी और वर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे। वो वर्ड आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, आपकी एडजेक्टिव हो सकती है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, कोई भी एक और वर्ड होगा जिसके साथ आपको जो कनेक्ट करेगा, जो रिलेट करके देगा, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन को समझने के लिए इस सेंटेंस को गौर से देखते हैं। शी विल कम एट डॉन। वो सुबह सूरज निकलने के साथ ही पहुंच जाएगी। ठीक। अब इस सेंटेंस के अंदर, ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसके अंदर ये डॉन जो है यहां पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट या आपका नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ये तय है। ऑब्जेक्ट की जगह हम या नाउन यूज करते हैं या प्रोनाउन यूज करते हैं। अब ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन से पहले यूज हुआ है एटी। अब हम पहले कह चुके हैं कि प्रीपोजिशन का मतलब ये है कि पोजीशन से पहले, लोकेशन से पहले। यानी अब इसको और सिंपलेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपके ऑब्जेक्ट से पहले जो वर्ड यूज हुआ है एट, ये सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन है। इसको और आसानी के साथ अगर समझना चाह रहे हैं तो ये समझ लें, ये जरूरी है कि आपके प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट का आना, ऑब्जेक्ट से पहले ही प्रीपोजिशन आएगा। ये बात जहन के अंदर बिल्कुल समझ लें। नाउन या प्रोनाउन ही आपका ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट से पहले जो वर्ड यूज होगा, किसके लिए? किसी चीज से रिलेट करने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए, किसी चीज, दो चीजों को आपस में मिलाने के लिए। अब ये इस ऑब्जेक्ट को कनेक्ट किया जा रहा है आने से। कौन कनेक्ट करना है? एट यहां पे कनेक्शन का काम कर रहा है। तो इस तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है, ही एम्ड एट बर्ड्स। उसने एक पंछी पे निशाना ताना। अब उसने जो निशाना एम किया, एम करने का काम बर्ड पे हुआ, तो बर्ड यहां पे है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से पहले जो वर्ड हमने यूज किया वो है प्रीपोजिशन। यानी ऑब्जेक्ट से पहले जो हमने यूज किया वो प्रीपोजिशन है, जिसका काम था इस एम को बर्ड के साथ कनेक्ट किया, रिलेट किया है बर्ड को इस टारगेट के साथ। एम करने को रिलेट किया है बर्ड के साथ। जो जिसने रिलेटिविटी पैदा की है, जिसने ये रिलेशन डेवलप किया है, वो है प्रीपोजिशन। एक और मिसाल देखते हैं। दे वर स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। अब आपका बस स्टॉप यहां पे ऑब्जेक्ट है,
नाम है, नाउन है, प्रोनाउन है। अब इस ऑब्जेक्ट को कनेक्ट किया है इस फ्रेज के साथ आपके एट ने। अगर ये सेंटेंस एट को अगर सेंटेंस अगर आप निकाल दें, दे वर स्टैंडिंग द बस स्टॉप, दो अलग फ्रेज हो सकते हैं, दो अलग सेंटेंस हो सकते हैं, मगर एक मुकम्मल सेंटेंस ये नहीं है। दे वर स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। अब इस एट ने इनको कनेक्ट किया है, इस एट ने आपके ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट किया है, स्टैंडिंग का एक्शन को रिफ्लेक्ट किया है, बताया है। रिफ्लेक्शन में आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप सब कनेक्टर समझ लें। इस सेंटेंस को इस सेंटेंस के साथ गिलू का काम किया है, जोड़ने का काम किया है, इसके बीच में कनेक्शन पैदा किया है एट ने। अब सेंटेंसेस के बीच में ऑब्जेक्ट का किसी और चीज के साथ, किसी और वर्ड के साथ अगर कोई कनेक्शन डेवलप कर सकता है तो वो प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के टाइप को समझने के लिए अगेन इन तीन सेंटेंसेस को गौर से समझें। फर्स्ट सेंटेंस में शी विल कम एट डाउन, वो सूरज निकलने के साथ ही पहुंच जाएगी। अब यहां पे सूरज निकलना यानी डाउन या सुबह सवेरे, ये टाइम को डायरेक्ट कर रहा है, ये बता रहा है कि ये कोई टाइम है, इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है समझने की। सुबह सवेरे पहुंचना, मॉर्निंग में पहुंचना, रात देर से पहुंचना, ये वो तमाम चीज इंडिकेटर हैं टाइम के। अगर जहां टाइम इंडिकेट हो रहा है उसका मतलब ये है कि ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। किस टाइप का ये सेंटेंस है? यहां पे एट आपका जो यूज हुआ है, एट यहां पे भी एट है, यहां पे भी एट है, तीन थर्ड सेंटेंस में भी एट है। अब एक ही एट को हम कैसे देखें कि ये प्रीपोजिशन के किस टाइप के अंदर एट आता है? तो हम देखेंगे अगर ऑब्जेक्ट आपका टाइम बता रहा है तो दैट इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इसी तरीके से ही एम एट बर्ड, अब यहां पे भी हमने एट यूज किया मगर यहां पे एट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर एक बर्ड के बारे में बताया जा रहा है जिसके ऊपर एम किया जा रहा है, निशाना लगाया जा रहा है। मतलब यहां पे कोई टाइम की बात नहीं हो रही, यहां पे बात हो रही है डायरेक्शन की, तो ये होगा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। इसी तरीके से दे वर स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, यहां पे भी हमने एट को यूज किया है। अब ये तीन मुख्तलिफ सेंटेंस एट के साथ इसलिए बना रहा हूं कि आपके जहन में ये कंफ्यूजन ना हो कि एट एट है तो ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होगा, ऐसे नहीं है। ये समझने के लिए सेंटेंस की सेंस को समझना होगा कि वो सेंटेंस क्या कह रहा है, किसके मुतालिक बात की जा रही है, ऑब्जेक्ट पे एक्शन किस चीज का हो रहा है। अब दे वर स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, इस सेंटेंस में कहीं पे भी टाइम की बात नहीं हो रही, इस सेंटेंस में कहीं पे भी किसी डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, यहां पे बात हो रही है एट द बस स्टॉप, किसी जगह की, मखसूस जगह। बस स्टॉप एक जगह का नाम है, तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहलाएगा। अब मेजर तीन टाइप है प्रीपोजिशन के, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अब एक ही लेटर एट तीनों जगह पे यूज हो सकता है, एक ही एट तीनों टाइप्स में एडजस्ट हो सकता है। इस किस्म का अगर आपके पास कभी ब्लैंक आ जाए कि यहाँ पे एट आएगा या ऑन आएगा, क्या प्रीपोजिशन यूज करेंगे, तब आप ये सेंस लगाएंगे कि एट के बाद जो ऑब्जेक्ट दिया गया है वो ऑब्जेक्ट क्या इंडिकेट कर रहा है ब्लैंक के बाद। अगर वो टाइम को शो कर रहा है तो यहाँ पे एट आपका प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहलाएगा। इसी तरीके से अगर वहां पे कोई डायरेक्शन दी गई है तो ये प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कहलाएगा। अगर ऑब्जेक्ट में प्लेस मेंशन की गई है तो आप कहेंगे यहां पे एट जो है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का काम कर रहा। इसी तरीके से एट के तीन मुख्तलिफ इस्तेमाल हो सकते हैं। आगे हम पढ़ते जाएंगे कि ऑन का क्या इस्तेमाल है, अंडर का क्या है, ऑफ का क्या इस्तेमाल है, ये तमाम प्रीपोजिशन स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करूं, इसलिए इन तमाम प्रीपोजिशन पे अलग से मैं मुख्तसर वीडियोस भी बनाता जाऊंगा। उम्मीद है कि ये प्रीपोजिशन का टॉपिक आज आपको क्लियर हो गया होगा। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।